हमारी तो बड़ी ख्वाहिश थी कि मुज़ाकरात हो और मुज़ाकरात आगे चले, लेकिन शायद सियासी इख्तिलाफात की जो ठंडक है वो इतनी ज़्यादा है जिससे बर्फ़ पिघल नहीं रही। अफसोस की बात है हुकूमत की तरफ से आज तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ, लिहाजा खान साहब ने आज मुज़ाकरात कॉल ऑफ कर दिए। पीटीआई ने हुकूमत से मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान कर दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा 7 रोज में कमीशन बनाने का वक्त आज तक था, आज रात तक कमीशन नहीं बनाया गया तो मुज़ाकरात खत्म कर देंगे। हमारी तो बड़ी ख्वाहिश थी कि मुज़ाकरात हों और कामयाब हों। सियासी इख्तिलाफात इतने हैं कि बर्फ पिघल नहीं रही। हुकूमती मुज़ाकरात कमेटी के मुताबिक अपोजिशन के मुतालिबात पर कानूनी राय ले ली। 2 दिन में मजीद मुशावरत होगी। 28 जनवरी को तहरीक इंसाफ को जवाब देंगे। स्पीकर ने मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास 28 जनवरी को तलब कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने बेंचेस इख्तियारात पर तौहीनी अदालत केस का फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा मामले का एक बार ही हल निकाल लेना चाहिए। हमारे पास इख्तियार है, कमेटी को तौहीनी अदालत का नोटिस जारी कर सकते थे, लेकिन मामला फुल कोर्ट की तश्कील के लिए चीफ जस्टिस को भिजवा देते हैं। अदालती फैसले कमेटी वापस लेने लग जाए तो अदलिया की आज़ादी कमेटी के हाथ आ जाएगी। बादियो नजर में 2 रुकनी जजेस कमेटी ने जुडिशल ऑर्डर को नजरअंदाज किया। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा क्या आइन में नहीं लिखा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तमाम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज को मानना लाजिम है? क्या सुप्रीम कोर्ट की इंतजामी कमेटी पर यह आईनी शिक लागू नहीं? लीगल मामलात बेंचेस और अदालतें ही हल करती हैं। कमेटी भी सराखों पर, रूल्स भी सराखों पर हैं। एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास ने तो अपने जवाब में कहा मुझे कुर्बानी का बकरा बनाया गया, हमें कोई शौक नहीं है तौहीन अदालत का। अदालती मुअव्विन एहसन भून की बेंचेस इख्तियारात केस पर फुल कोर्ट बनाने के लिए मामला चीफ जस्टिस को भेजने की मुखालिफत। कहा फुल कोर्ट न बना तो मसाइल बढ़ेंगे। फुल कोर्ट जुडिशल ऑर्डर से नहीं बन सकता, फसाद हो जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया आपको पहले से पता है कि फुल कोर्ट नहीं बनाया जाएगा, क्या कमेटी ने एक चलते हुए केस को वापस लेकर ठीक किया? एहसन भून ने कहा केस वापस लेने के मामले पर अगर कोई इशू है भी तो चीफ जस्टिस को मामला दोबारा से कमेटी के सामने रखना चाहिए। इदारे का एक एहतराम है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा हम इसीलिए तो ये कर रहे हैं कि इदारे का एहतराम हो, हमारा इदारा सही से काम करे। एहसन भून ने कहा यहाँ लोग इदारे को तबाह करने में लगे हुए हैं। हर कोई अपनी पार्लियामेंट, अपने जजेस, अपनी सुप्रीम कोर्ट चाहता है। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा लोग अपनी मर्जी के फैसले भी चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान के डिफॉल्ट के ख्वाब देखने वाला मुल्क दुश्मन टोला इस्लामाबाद पर चढ़ाई की कोशिश करता है। ऐसे अनासिर को पाकिस्तान का मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की हजम करना मुश्किल हो रहा है। पाकिस्तान की मुआशी सलामती के लिए अपनी सियासत की कुर्बानी दी, इसकी तरक्की के लिए दिन रात मसरूफ़ अमल रहेंगी। वज़ीर-ए-आज़म से पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के वफ़द की इस्लामाबाद में मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा मुआशी इशारों में बेहतरी खुशाइंद अमर है। मुल्क में महंगाई की शरह और शरह सूद में खातिर खा कमी का सहरा मुआशी टीम की मेहनत को जाता है। चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के समरात मिलना शुरू हो गए। सी पैक के मंसूबे की जल्द तकमील के लिए हुकूमत दिन रात कोशा है। कौमी असम्बली के इजलास में अपोजिशन अराकीन का फिर हंगामा, शोर शराबा और नारेबाजी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान की तरफ से नुक्ता एतराज पर बोलने की कोशिश। स्पीकर ने अपोजिशन लीडर को बोलने की इजाजत न दी। पीटीआई के अराकीन ने डेस्क बजाने शुरू कर दिए। पीटीआई अराकीन ने एजेंडे की कॉपियां फाड़कर फेंक दी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा ओपोजिशन पार्लियामेंट को चलने नहीं देना चाहती। ओपोजिशन मुज़ाकरातकारों को क़यादत की हिदायत है। कौमी असम्बली में मामूल के मुताबिक काम नहीं चलने देना चाहिए। जिस दिन अरकान ने अपने हल्के के मसाइल पर बात करनी होती है उस रोज़ भी वो कोरम की निशानदेही कर देते हैं। गुज़श्ता पीर से ओपोजिशन वाले सिर्फ एहतजाज कर रहे हैं। हमने ओपोजिशन से तय किया था एहतजाज करें मगर हर चीज़ का वक्त होना चाहिए। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला में पीका एक्ट तरमीमी बिल की मंजूरी। बिल पर शोर शराबा, हंगामा आराई। पीटीआई अराकीन ने कमेटी से वॉकआउट कर दिया। जरताज गुल ने कहा इस बिल को किसी सूरत कबूल नहीं कर सकते। कल को ये बिल आपके लिए भी मसला बनेगा। पहले फायर वॉल लगाई गई, उसके बावजूद आपका दिल नहीं भरा।
तनकीद करने पर 3 साल की सजा देने का बिल लाया जा रहा है। जमशेद दस्ती ने कहा, पाकिस्तान में कवानीन हमेशा सियासी मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल हुए। तारिक फजल चौधरी ने कहा, बिल को सियासी रंग न दिया जाए, वोटिंग करा ली जाए। चेयरमैन कमेटी राजा खुर्रम नवाज बोले, सोशल मीडिया के लोग बैग उठाए मोबाइल हाथ में पकड़कर लोगों की इज्जत पामाल करते हैं। इस बिल को मंजूर होना चाहिए। पीपल्स पार्टी और MQM की बिल की हिमायत। डिजिटल नेशन बिल पाकिस्तानियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के खिलाफ है। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब ने चेयरमैन कायमा कमेटी बराए IT को खत लिख दिया। कौमी असम्बली में पेश किए गए डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, बिल के खिलाफ अपना इख्तलाफी नोट भी लिख दिया। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तों पर FIA को नोटिस जारी। 28 जनवरी तक जवाब तलब। वकला की ट्रायल पर हुक्म इम्तनाई जारी करने की इस्तदा। जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास ने कहा, क्रिमिनल कार्रवाई को इस मौके पर स्टे करने की कोई अदालती नजीर मौजूद नहीं। आपकी दरखास्त पर नोटिस करके दूसरे फरीक को भी सुन लेते हैं। ट्रायल कोर्ट को कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने की हिदायत भी कर सकते हैं। बरियत की दरखास्तें जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की अदालत मुंतकिल करने की इस्तदा मुस्तरद। जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास ने कहा, ये अदालत केस सुनेगी, आप केस के मेरिट्स पर दलाइल दें। ऑपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब के वारंट गिरफ्तारी जारी। वारंट ATC सरगोधा ने अदम हाजिरी पर जारी किए। उमर अयूब खान और दीगर मुल्जिमान पर आज हंगामा आराई और तोड़फोड़ के मुकदमे में पर्दे जुर्म आयद की जा रही थी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, बानी PTI को अपने जराइम का हिसाब देना पड़ेगा। अगर वो बेगुनाह हैं तो अदालतें उनको आजाद करेंगी। पीपल्स पार्टी तमाम जमातों के दरमियान मुज़ाकरात के हक में है। पाकिस्तान के मसाइल का हल मुज़ाकरात से ही निकलेगा। दुनिया भर को चोर डाकू कहने वाले आज जेल में सहूलियात मांग रहे हैं। जरदारी से बलोचिस्तान के वजीर सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान की मुलाकात। बलोचिस्तान की मजमूई सियासी मुआशी सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। सदर का तरक्याती मंसूबों और अमन के क़याम के लिए इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की वाशिंगटन में अमरीकी अरकान कांग्रेस से मुलाकातें। मोहसिन नकवी ने कहा, सदर डोनाल्ड ट्रंप का खिताब तनाज़ात के हल और आलमी अमन के लिए इंतहाई हौसला अफजा है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब की कतर और सऊदी अरब के वज़राए ख़जाना से मुलाकात। तिजारत के फ़रोग़ के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक फ्रेमवर्क बेहतर बनाने पर तबादला ख्याल। मोबाइल फोन स्मगल करने पर PIA ने 2 फ़ज़ाई मेज़बानों को मुलाज़मत से बर्खास्त कर दिया। तर्जुमान PIA के मुताबिक इंतजामिया ने क़वाइद व ज़वाबित के तहत इंक्वायरी के बाद दोनों मुलाज़मीन को निकाल दिया। PIA क़वानीन के खिलाफ वर्जी पर किसी किस्म की रियायत नहीं करेगी। हुकूमत सिंध का सयाहत के फ़रोग़ के लिए थर्ड डेजर्ट ट्रेन सफारी शुरू करने का ऐलान। सूबाई वज़ीर सक़ाफ़त व सयाहत सैयद जुल्फ़िकार अली शाह ने कहा, फरवरी के दूसरे हफ्ते में कराची से खोखरापार तक थर्ड डेजर्ट ट्रेन सफारी का सफ़र शुरू होगा। शुरकाए सिंध की सक़ाफ़त के रंग देखेंगे। मुल्क में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 13 करोड़ 26 लाख से तजावुज कर गई। इलेक्शन कमीशन ने वोटर्स की तादाद के ताज़ा तरीन आदादोशुमार जारी कर दिए। मर्द वोटर्स की तादाद 7 करोड़ 12 लाख 75 हजार से जायद है। खवातीन वोटर्स की कुल तादाद 6 करोड़ 13 लाख 93 हजार से जायद है। गुज़श्ता साल संगीन जराइम में मतलूब 116 मुल्जिमान को मुख्तलिफ ममालिक से इंटरपोल की मदद से गिरफ्तार किया गया। FIA के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान कत्ल, इक़दाम कत्ल, डकैती, अगवा और इंसानी स्मगलिंग समेत दीगर केसेस में मतलूब थे। इंसानी स्मगलर समेत 23 मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए रेड नोटिस जारी किए गए। पंजाब में 130 इश्तिहारियों के सर की कीमत मुकर्रर। ब्लैक बुक के 101 और रेड बुक के 13 इश्तिहारियों पर हेड मनी रखी गई। 16 इश्तिहारियों की हेड मनी में भी इजाफा किया गया। जराइम की नौयत के मुताबिक इश्तिहारियों के सर की कीमत 2 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक रखी गई है।